किया तो बाद में उसका डेटा कुछ नहीं रहता, लेकिन कहीं पर थाने में कोई FIR हो जाए या कलेक्टर बदल जाता है, SDM बदल जाता है, तो वो सारा संरक्षण डेटा उसके साथ में रहता है। तो मैं महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर सांसदों विधायकों की जो समाज के लिए, देश के लिए कानून निर्माण में सहायक होते हैं, उनकी स्थायी व्यवस्था होगी और वहां पर आने वाली जो जनता है, उनके दिए गए डॉक्यूमेंट से जो कागजात हैं, उनको अगर हम ठीक से जो है डॉक्यूमेंटेशन करके शासन को अगर हम भेजेंगे तो उनकी व्यवस्था में, उनके काम को करने में एक सिद्धि प्राप्त होगी और उनको भी एक शासन के द्वारा जो कार्यालय होता है और एक प्राइवेट के द्वारा जब कार्यालय होता है तो वहां जाने में जनता को किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता, क्योंकि पार्टियां अलग अलग से होती हैं। हर प्रदेश में अलग अलग पार्टियां हैं, कहीं 2 पार्टियां हैं, कहीं 4 पार्टियां हैं। तो उस जनता को न्याय अगर हमको देना है, मोदी सरकार आज परफॉर्म मतलब रिफॉर्म के लिए जानी जा रही है, अन्य व्यवस्थाओं को बहुत सारे देश में सुधार हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि ये सुधार भी इस व्यवस्था में सांसदों विधायकों के कार्यालय के होंगे तो बहुत न्यायपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बराला जी, मैं आपके माध्यम से श्रीमान सुभाष बराला जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ये केवल हरियाणा नहीं, पूरे देश की समस्या है और ये समस्या स्वास्थ्य एवं कृषि संकट की ओर आकर्षित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जो निर्धारित सीमा से काफ़ी ज़्यादा है। हरियाणा की अगर रिपोर्ट की बात करें तो 18 जिलों में इस प्रकार की रिपोर्ट आई है, जिसके कारण से जो भूमिगत जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा इतनी अधिक है कि जिसके कारण से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी होती दिख रही हैं। इसके कारण से कैंसर रोग, हृदय रोग, त्वचा रोग व बच्चों के अंदर कई प्रकार की बीमारियां जैसे मानसिक विकार आदि की संभावनाएं दिखाई देती हैं और साथ ही मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसके ऊपर भी इसका गहरा असर दिखाई देता है। और यह स्थिति केवल जैसे मैंने कहा कृषि तक सीमित नहीं है, यह स्वास्थ्य संबंधी भी बहुत बड़ी समस्या बनती दिखाई दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र के अंदर एवं जल संरक्षण की योजनाओं के ऊपर पूरे देश में बहुत काम हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। किंतु इस मूक संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि निम्न बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। एक तो प्रभावित क्षेत्रों के अंदर नहरी एवं सतही जल सिंचाई परियोजनाओं को अतिशीघ्र पूरा किया जाए। हरियाणा में बहुत एक अच्छी योजना चली थी, मेरा पानी मेरी विरासत। इस प्रकार की योजना को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार से मदद दी जाए। इसी प्रकार से ICAR द्वारा कम आर्सेनिक अवशोषण वाली फसलों की किस्मों के ऊपर अनुसंधान पर जोर दिया जाए और हरियाणा जैसे क्षेत्र जहां पर सेमग्रस्त पानी ज़्यादा है उसकी निकासी के प्रबंध किए जाएं। मान्यवर, यही अनुरोध मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से करना चाहता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर M तंबीदुरई जी, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। Sir, thank you so much. Sir, I rise to draw the attention of this House to a matter of grave environmental and public safety concern regarding the recent approval granted by the Maharashtra government for a private iron ore mining company in the Tadoba Tiger Corridor.
a decision that defies both environmental prudence and its own expert committee's recommendations. Sir, in October 2024, a 3-member committee was formed by the State Wildlife Board, which was to check the proposal that came from a private limited company that would create 120 jobs for that people in the region, out of which only 32 would be permanent. And in their detailed submission, these 3 experts had said any mining in this forest will cause irreversible damage to the environment and wildlife. Therefore, the project is not recommended. Ignoring this recommendation, the State Wildlife Board has allowed this proposal to go through and has sent this request to the National Wildlife Board for permissions. Sir, my party leader, Shri Aditya Thackeray ji, who's the former Environment Minister, has taken this issue up because this will create huge environmental damage in the state of Maharashtra, sir. What is at stake? 18,000 trees across 35 hectares will be broken down. A critical tiger corridor connecting India's largest national park, home to 250 of our country's approximately 4,000 tigers, stand to be a problem. Over 650 villages facing an increased threat of human-tiger conflict. The habitat of 60+ tigers, along with leopards, bears, wild dogs, and countless other species will be harmed, sir. Sir, again, when a government's own expert committee unanimously opposes the project, citing irreversible environmental damage and threat to both wildlife and human lives, on what scientific or ethical grounds has this approval been granted, sir? Sir, this is not an isolated incident. From the Aravali's to mangrove ecosystems, we are witnessing the systematic dismantling of environmental protections. Today it is Tadoba, tomorrow it could be any other protected forest in our country. Sir, through you I request the Environment Minister to deny this approval and not allow the Tadoba Tiger Corridor also to be damaged and the ecosystem to collapse just under the garb of development, which will only create 120 jobs, sir. It's not creating a huge lifeline change or ecosystem change, sir. So please protect our environment and ensure that Tadoba Tiger Corridor is not harmed in any way by these private mining institutions, sir. Thank you so much, sir. Shriman Maharaja Sanjoba Lesamba. Thank you, sir. Sir, my 0-hour subject is demand for inclusion of Meitei Mayak script alongside Bengali script for the Manipuri optional question paper in UPSC examination. Sir, for the civil service examinations conducted by UPSC, candidates with Manipuri as optional subject are permitted to write answer in either Bengali script or Meitei Mayak script. However, the question paper for the Manipuri optional paper is printed only in Bengali script. This practice is placing the candidates who do not understand the Bengali script at a very disadvantaged situation because Bangla or Bengali script had been completely replaced by Meitei Mayak script for teaching in schools, colleges and universities for the last 20 years or so in Manipur. Consequently, almost all students have been educated entirely in Meitei Mayak and do not possess functional literacy in the Bengali script. However, UPSC compelled these candidates to read and understand the questions set only in Bengali script, undermining their language proficiency. As a result, many willing candidates are discouraged from opting for Manipuri as their optional subject. It is also to be respectfully stated that there is no academic or technical impediment to print the question paper in Meitei Mayak alongside Bangla script, as is done for other languages with multiple scripts. The printing of questions in both Bangla and Meitei Mayak will uphold the principles of fairness, inclusivity, and constitutional respect for India's linguistic diversity, and will improve the UPSC examination system. As such, it is demanded that the matter may be brought to the attention of UPSC and concerned authority and to rectify it at an early date. Thank you, sir. श्रीमान दीपक प्रकाश जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश की प्राचीनतम संस्कृति के ध्वजवाहक उरांव और संथाली आदिवासी समाज की अस्मिता और उनके पवित्र तीर्थ स्थलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, जहां पुरखों की खुशबू है, वहां आस्था का डेरा है। वो रोहतासगढ़
वो मुड़मा, वो मारंगबुरु पहचान का सवेरा है। अध्यक्ष महोदय, उरांव समाज का गौरवशाली इतिहास बिहार के रोहतासगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो उनकी स्मृतियां का केंद्र है और उनका पवित्र स्थल है, वो उनका आस्था का केंद्र बिंदु है। वहीं रांची के मांडर में स्थित मुड़मा स्थल न केवल एक धार्मिक शक्ति खूंटा है, बल्कि यहाँ से उस पढ़ा परंपरा की शुरुआत हुई थी जिसने आदिवासियों की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक सूत्र में पिरोने का काम किया था। महोदय, आज भी यह स्थल लाखों लोग वहां आते हैं और वहां के आदिवासी लाखों लोगों के वो आस्था का केंद्र बिंदु भी है। इसी प्रकार से संथाल समाज की अटूट आस्था का प्रतीक मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ में स्थित है सर, और यह केवल पर्वत नहीं है बल्कि संथालों का सर्वोच्च देवता और उनके अस्तित्व का पहचान है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है सर, वहाँ आधारभूत संरचना का अभाव है सर, वहाँ पानी, बिजली, सड़क की स्थिति दयनीय है सर। इसलिए मैं अस्तित्व बिना पहचान कहाँ, जड़ बिना कहाँ सम्मान नहीं। आज ये वैश्विक धरोहर बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। महोदय, विरासत सुरक्षित रहेगी तभी आदिवासियत बचेगी। मेरी सरकार से मांग है कि मारंगबुरु, मुड़मा और रोहतासगढ़ को एक विशिष्ट सांस्कृतिक कॉरिडोर बना करके आदिवासियत को बचाने का काम करें। धन्यवाद। श्रीमान केसरी देव सिंह झाला जी। मान्य अध्यक्ष महोदय, आपे मने काठियावाड़ी घोड़ानी नस्ल ने संरक्षण और संवर्धनना महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर बोलवानो तक आपी है, बदल हूँ आपनो आभार व्यक्त करूँ छूँ। महोदय, हूँ आज सरकारનું ध्यान काठियावाड़ी घोड़ाओનું संरक्षण और प्रोत्साहन तरफ दौरवा मागू छूँ। आ एक एवी नस्ल, स्वदेशी नस्ल है कि जे मात्र गुजरातનું नहीं पण भारतનું शौर्य और सांस्कृतिक वारसाનું एक प्रतीकरूप है। तेनी अद्भुत शक्ति, कठोर हवामान सामे टकी रहवानी क्षमता અને તેની ખાસ ઓળખ એવી એની રેવાલચાલ, આ અંદરના તરફ વળતા એમના કાન, આ બધાય આ કાઠિયાવાડી ઘોડાને દુનિયાની અનોખી જાતોમાં એને અનોખો બનાવે છે। આ ઘોડાઓની ખાસ કરીને યુદ્ધના મેદાનમાં લાંબા સમય લડવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા। ઇતિહાસ સાક્ષી છે કે આ દેશની સુરક્ષા માટે જે યોદ્ધાઓ, જે શૂરવીરોએ પ્રાણના બલિદાન આપ્યા છે, એમની વાર્તા એમના અશ્વ વગર અધૂરી છે। આજે પણ આપણા આર્મી અને સિવિલ ડિફેન્સ દળોમાં અશ્વદળનું ઘણું મહત્વ છે। રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને સરકારી કાર્યક્રમમાં આપણા સ્વદેશી નસલના ઘોડાઓ ઉપયોગ કરવામાં આવે, આ આપણા વારસાની સાચી આદર આપવા સમાન હશે અને આત્મનિર્ભરતાનું એક પ્રતીકરૂપ બનશે। પરંતુ મહોદય, ક્રોસ બ્રીડિંગ અને યોગ્ય વ્યવસ્થાના અભાવે આ શુદ્ધ નસલ સાથે આજે જોખમમાં મૂકવામાં આવ્યું છે। જો આપણે અત્યારે જાગૃત નહીં થઈ તો આ શુદ્ધ औलाद કાયમ માટે લુપ્ત થઈ શકે એમ છે। કાઠિયાવાડી ઘોડાઓ અશ્વ પર્યટન, ગ્રામીણ રોજગારી